अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बुरे दौर में नेपाल। राजशाही से कथित लोकशाही पर उतरी नेपाली व्यवस्था बहुत दिनों तक स्थिरचित्त नहीं रह पाती है। पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है। कारण जो भी हो, अभी हालिया घटनाक्रम पर गौर करें तो लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया या ऐसा क्या हुआ जो मात्र 2-3 दिनों का घटनाक्रम नियंत्रित नहीं हो सका और नेपाल के प्रधानमंत्री तक को पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पनप रहे आक्रोश को प्रशासन द्वारा समय पर नहीं समझने की वजह से। जनता के आक्रोश में आग में घी का काम किया सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के सरकारी आदेश ने, क्योंकि इससे प्रभावित हुआ जैन जी की अगुवाई में सड़क पर मरने मारने पर उतारू हो गया। सरकारी इमारतों समेत संपत्तियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए सेना को गोलियां चलानी पड़ी। गोलीबारी में 1.5 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया। नई सरकार के गठन को लेकर कवायदें शुरू हो गईं। हुआ ये कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में नेपाल सरकार की तरफ से देश में चल रहे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म की सेवाएं यह कहते हुए रोक दी गईं कि इन सेवा प्रदाता कंपनियों ने सरकार द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। प्रतिबंध लगने की औपचारिक सूचना मिलते ही देश के युवाओं में आक्रोश बढ़ने लगा, जो भ्रष्टाचार को लेकर पहले से ही आक्रोशित था। देखते देखते जेनजी समूह की अगुवाई में युवाओं ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे देश के हर हिस्से में यह विरोध तेजी से फैलने लगा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने से लेकर वाहनों में तोड़फोड़ आदि भी करना शुरू किया। पुलिस और सेना के जवानों ने स्थिति को बहुत संभालने का प्रयास किया, लेकिन समय के साथ स्थिति बेकाबू होती चली गई। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव सीधा हो गया। ऐसे में हुए हिंसक झड़पों में सेना द्वारा की गई गोलीबारी से लगभग 1.5 दर्जन आंदोलनकारियों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। आनन फानन में सोशल मीडिया मंचों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन स्थिति काबू में नहीं होते देख प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा भी सौंपा। फिर भी स्थिति नहीं बदली। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास, सरकारी इमारतों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत वरिष्ठ नेताओं के घरों में आगजनी की। पूर्व पीएम एवं सीपीएन एकीकृत नेता झालानाथ खलल की पत्नी रवि लक्ष्मी काठमांडू के दल्लू इलाके स्थिति घर में हुई आगजनी में जल गई। हजारों की तादाद में नेपाली जेलों से कैदी फरार हो गए। नेपाली सरकार के गृहमंत्री रमेश लेखक, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप मॉडल समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनते दिख रही है। फिलहाल 6 सितंबर से शुरू हुआ अस्थिरता का दौर देश में कर्फ्यू लगने के बाद थोड़ा सा थमता नजर आ रहा है। वैसे 2008 में राजशाही के अंत के बाद आज 17 सालों में 14 बार नेपाल को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।